हाँ, तो भैया एकदम सही सुना आपने। एकदम आसान है ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। एकदम चुटकियों में ट्रिक से निकाल पाओगे। कैसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर एकदम ट्रिक से मात्र 10 सेकंड के अंदर निकालना है, तो आज आपको हम सिखाने वाले हैं। तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। एकदम गारंटी के साथ आप मात्र 10 सेकंड के अंदर निकाल पाओगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तो बस आपको वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चलो बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे एकदम ट्रिक से हम लोग निकालेंगे। तो देखो, हमने इतने ले रखे हैं। जैसे KMnO4 में आपको मैग्नीज की निकालनी है, K2Cr2O7 में आपको क्रोमियम की निकालनी है, और SO4 2- में सल्फर की, H2SO4 में सल्फर की, MnO4- में मैग्नीज की, SO2Cl2 में सल्फर की निकालनी है। तो यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन एकदम मस्त तरीके से निकालोगे। कैसे निकालोगे? बस आपको करना क्या है, केवल इतना याद रखना है। सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, ये याद कर लेना है। पोटेशियम की +1 होती है, ये याद कर लेना। ऑक्सीजन की -2 होती है, और क्लोरीन की -1 होती है। बस इन चार को याद कर लो, पूरी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लोगे एकदम ट्रिक से। देखो कैसे। जैसे हमने कहा KMnO4 में आपको निकालनी है इस Mn की, जिसे कहते हैं मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज कहते हैं। तो चलो निकाल के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले KMnO4 में कितने लोग हैं? आपका K है मतलब पोटेशियम, Mn है जिसे मैग्नीज कहते हैं, ऑक्सीजन है। ठीक है, 3 लोग हैं। तो सबसे पहले आपको पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है। कितनी होती है? +1 होती है। तो सिंपल +1 यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, पोटेशियम की +1 लिख दी। आप निकालनी है मैग्नीज की, तो जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो उसे आपको x के इक्वल मान लेना है। तो यहाँ पे हमने मैग्नीज को मान लिया x के इक्वल। इस यहाँ पे लिख देते हैं, आपको प्लस लगाना है और लिख देना x। फिर क्या करो, देखो पहला जैसे यौगिक लिखा, जैसे पहला तत्व था पोटेशियम, तो पोटेशियम की होती +1, तो +1 लिखा। फिर जब दूसरा तत्व आ जाए तो आपको प्लस लगाना है। प्लस लगाया, इसकी आपको x मान लेनी, x लिख दिया। फिर आपको ऑक्सीजन की लिखनी, फिर से प्लस लगाओ। ऑक्सीजन की कितनी होती? -2, तो यहाँ पे आपको -2 लिखना है। ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 4, तो 4 का गुणा कर दो, और बराबर में आपको लिख देना है 0। ध्यान से देखो क्या किया हमने। हमने एकदम आसानी से आपको समझाया। क्या किया? सबसे पहले इस पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी, कितनी होती? +1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया +1। फिर जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसकी आपको ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेनी, तो हमने x मान ली मैग्नीज की। फिर ऑक्सीजन की लिखनी, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो प्लस फिर से लगाओ, फिर से प्लस लगाओ। ऑक्सीजन की होती है -2, तो -2 लिखा। कितने ऑक्सीजन? 4, तो -2 × 4, और फिर बराबर में लिख देना आपको 0। बस इतना करना है ऑक्सीडेशन निकालने के लिए। आप देखो क्या करते हैं, आप इसे जोड़ दो, 1 + x, और 4 पे 2 का गुणा करोगे और माइनस के चिन्ह, तो -8 = 0। देखो -2 का 4 से गुणा -8 आ जाएगा। आप यहाँ पे जोड़ लो, देखो 1 को 8 से जोड़ोगे कितना आएगा? -7 = 0। और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी? +7। ठीक है, देख लो ध्यान से। सिंपल 1 + x + -2 × 4 = 0 था। 1 आया, x आया, -2 का 4 से गुणा -8 = 0। यहाँ 1 को 8 से जोड़ोगे, माइनस के चिन्ह आएगा, -7। ठीक है, मतलब 1 जो है -8 से घट जाएगा, -7 आ जाएगा, = 0। तो x बराबर आ जाएगा +7। यही होगी आपकी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर। एकदम मस्त तरीके से निकाला। देखो कैसे, यही आपकी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर है +1। इस आपका KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +7। कैसे निकली? सिंपल पोटेशियम की रखा +1 होती, +1 रखा। मैग्नीज की x कर दिया। ऑक्सीजन की होती -2, तो -2 रखा, और इस पे कर दिया 4 का गुणा, तो -2 × 4, और बराबर कर दिया 0। निकाल लो, +7 आ जाएगी। आप देखते हैं अगला है हमारे पास K2Cr2O7 में क्रोमियम की। तो देखो सबसे पहले आपको पोटेशियम की रखनी है। पोटेशियम की कितनी होती? +1, तो +1 रखो। और है यहाँ पे कितने पोटेशियम? 2, तो 2 का गुणा कर लो। यहाँ पे एक ही पोटेशियम था तो केवल 1 रख दी थी। यहाँ पे हमारे पास 2 पोटेशियम, तो +1 × 2। फिर आपको निकालने किसकी? क्रोमियम की। तो क्रोमियम जिसकी भी निकालनी हो उस पे x, उसको क्या मान लो? x के इक्वल। जैसे हम मैग्नीज की निकालनी थी तो मैग्नीज को x के इक्वल माना था, जिसकी निकालनी हो उसे x के इक्वल मान लो। तो प्लस लगाओ, x लिख दो। अब कितने क्रोमियम है? 2, तो 2 का गुणा कर दो इस पे। ठीक है, x लिखा, और क्रोमियम है कितने हमारे पास? 2, तो 2 का गुणा कर दिया। सिंपल, देख लो ध्यान से। पोटेशियम की 1 थी तो 1 × 2। क्रोमियम की हमने x मानी क्योंकि इसकी हमें निकालनी है, तो x लिखा, और 2 क्रोमियम होने की वजह से 2 का गुणा कर दिया। फिर प्लस लगाओ। ऑक्सीजन की कितनी होती? -2 होती है, -2 लिखो। और फिर कितने ऑक्सीजन? 7, तो 7 का गुणा करो और बराबर में लिख दो कितना? 0। जैसे यहाँ पे बराबर में 0 लिखा था वैसे ही यहाँ पे भी लिख देना एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, देखो क्या किया, फिर से समझो। पोटेशियम की +1, तो +1 × 2। क्रोमियम की कितनी होती है? क्योंकि क्रोमियम की तो निकालनी है तो इसे x मान लो, तो x × 2 प्लस लगाओ। ऑक्सीजन की होती -2, तो -2 × 7 = 0। आप देखो क्या करते, जोड़ दो। 2 + 2 का गुणा इससे करोगे 2x,
फिर यहाँ पे 7 का 2 से माइनस का 14 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है बराबर 0। अब इससे जोड़ घटा लो तो देखो 2x बचा यहाँ पे, 2 को 14 से घटाओगे आएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर से माइनस 12 को उधर भेज दो तो 2x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 12। और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाले तो कितनी आ जाएगी आपका, देखो 12/2 आ जाएगा ना, यहाँ पे ये गुणा पे उधर जाएगा भाग पे, तो 2 से काटो 6, तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 6, x की वैल्यू आ गई प्लस का 6। और यही होगी आपकी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर यही होगी प्लस का 6। कैसे निकाली, पोटेशियम की रखा, क्रोमियम की x मान ली और ऑक्सीजन की रखा आपका -2, निकाल लो x बराबर +6 आ जाएगा। है एकदम आसान, निकाल सकते हो एकदम मस्त तरीके से। अगला देखो, अगला SO4 2 H2SO4 MnO4 SO2Cl2। तो सबसे पहले हम आपको निकाल के दिखाते हैं H2SO4 की, इसकी बाद में निकालेंगे, अभी बताएंगे इसकी कैसे निकालनी। पहले H2SO4 की निकालो, तो H2 है आपका मतलब हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की होती तो कितनी, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की होती है यहाँ पे +1 लिख लेना, ठीक है। हाइड्रोजन की +1 होती, लिख लेना। हाइड्रोजन की होती +1 तो +1 लिखो। कितने हाइड्रोजन, 2, तो +1 × 2 प्लस लगाओ। फिर सल्फर की कितनी होगी, क्योंकि इसकी तो निकालनी, तो इसे x के इक्वल मान लोगे, तो यहाँ पे x लिख दो, प्लस लगाओ। ऑक्सीजन की होती -2 तो -2 लिखो। कितने ऑक्सीजन हमारे पास, 4, तो -2 × 4 कर दो और बराबर में क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, ठीक है। हाइड्रोजन की 1 और 2 हाइड्रोजन तो 1 × 2 + x, और यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 तो -2 × 4 इक्वल टू 0। आप जोड़ो 2 + x -8 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x, 2 को 8 से घटा दो -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 6। यही होगी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ चुकी, प्लस का 6। एकदम मस्त तरीका है, ठीक है। आप देखते हैं SO4 2- की कैसे निकाली जाए, SO4 2- की, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो अब देखते हैं SO4 2- की, तो इस पे भी वही करना है। सबसे पहले आपको सल्फर की निकालनी, इसमें तो सल्फर को x मान लो, x लिखा, प्लस का चिन्ह लगाओ। ऑक्सीजन की कितनी होती, -2 तो -2 लिखो। कितने ऑक्सीजन, 4 तो -2 में 4 का गुणा। देख लो ध्यान से, सल्फर की निकालनी, सल्फर को x मान लो, ऑक्सीजन की होती -2 तो -2 × 4, और फिर क्या लिखोगे, बराबर में 0, जैसे अभी तक करते आ रहे हो। देखो सल्फर की x लिखा, ऑक्सीजन की -2 × 4 इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो बताते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो SO4 के ऊपर 2 थे माइनस लगे इस टाइप से। अभी तक कोई पावर यहाँ पे नहीं लगी होती थी। देख लो यहाँ K2Cr2O7 था, कोई भी आयन उसके ऊपर उपस्थित नहीं था, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस लगे तो आपको यहाँ पे 2 माइनस लगा देने, 0 नहीं लिखना। यहाँ जहाँ पे कोई भी चार्ज या कोई भी आयन ना लगे हो वहाँ पे 0 लगाओ, और अगर आयन इस टाइप से लगे जैसे SO4 2- है तो आपको यहाँ पे -2 करना है। अभी और भी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अभी MnO2- वाला था ना, वो भी अभी सॉल्व करेंगे, तो टेंशन ना लो। यहाँ पे जो -2 लिखा है इसकी वजह से यहाँ पे -2 है, क्योंकि देख सकते हो 2 लगा है ना, इसलिए। तो यहाँ से सॉल्व करो, x -8 इक्वल टू -2, ठीक है। देखो इसका गुणा हो गया -8, इसको -8 को उधर भेज दो तो -2 + 8 हो जाएगा। निकाल लो x बराबर प्लस का 6। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई है प्लस का 6, ठीक है। तो बस ये करो, जैसे इसके ऊपर कोई चार्ज हो पॉजिटिव या निगेटिव तो उसको इक्वल में 0 ना लिखो, वही चार्ज आपको लिख देना है। 2- था तो -2 हमने लिख दिया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर जो बचे हैं उनका भी कर लेते, जो 2 एग्जाम्पल बचे हैं। देखो जो 2 एग्जाम्पल बचे थे उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है MnO4-, तो हमें इसमें किसकी निकालनी है, Mn की। किसकी निकालनी है, Mn की, ठीक है। Mn की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे जिसकी निकालनी हो उसे x मानना है तो x मान लो, प्लस लगाओ। ऑक्सीजन की कितनी होती, -2 तो -2 लिखो। कितने ऑक्सीजन, 4 तो 4 लगा दो। आप बराबर में 0 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है ना, MnO4 के ऊपर माइनस लगा है, मतलब कुछ भी नहीं है तो -1 माना जाएगा। तो यहाँ पे 0 की जगह आपको क्या लिखना है, -1। सॉल्व कर लो, x -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, ये उधर चला जाएगा प्लस का 8, x इक्वल टू +7। ये आ गई मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर। बस ये याद रखो, अगर कोई चार्ज लगाए तो आपको 0 नहीं लिखना, वही चार्ज लिख देना। इस पे आपको सल्फर की निकालनी है, ठीक है। इसमें सल्फर की निकालनी, तो देखो निकालते हैं। सल्फर को x मान लो, ऑक्सीजन की -2 तो -2 × 4, सॉरी -2 × 2, 2 है ना। और क्लोरीन की बताई थी कितनी होती है, -1, तो -1 इंटू कितने हो जाएगा, 2, और बराबर में 0 लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं, तो 0 लगाओ। तो x प्लस -2 का -2 से, सॉरी -2 का 2 से गुणा कितना आ जाएगा, -4, और यहाँ पे -1 का 2 से गुणा -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप जोड़ लो, x -4 -2 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू
2+ का 6, ये आ गई आपकी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर। तो देख सकते हो एकदम मस्त तरीके से आप निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है, एकदम ट्रिक से निकाल सकते हो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।